अरे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के असली हीरो को, फॉर लूप को। पिछली बार हमने बिस्किट्स और दोस्तों की लिस्ट बनाई थी। आज हम देखते हैं फॉर लूप का रेंज फंक्शन और डिक्शनरी। अस्सलाम वालेकुम कोडर्स एंड फीचर डेवलपर्स। मैं हूं ज़हरा और आप देख रहे हैं कोड बाय ज़हरा। सबसे पहले यहाँ मैं फॉर लूप डॉट py के नाम से एक फाइल क्रिएट करती हूँ। तो सपोज करें कि आपके पास 1 से लेकर 5 तक नंबर्स हैं प्रिंट करने के लिए। तो एक बिगिनर शायद ऐसे करेगा, यहाँ लिखेगा प्रिंट ब्रैकेट 1, प्रिंट ब्रैकेट 2 और फिर प्रिंट ब्रैकेट 3, प्रिंट ब्रैकेट 4 और इसी तरह प्रिंट ब्रैकेट 5। जब मैं इसको यहाँ रन करूँगी तो इसका आउटपुट भी मुझे वही मिलेगा जो मैं चाह रही थी। ये देखकर लेकिन पाइथन रो देगा, क्योंकि बार बार लिखना प्रोग्रामिंग का गुनाह है। तो इसका सलूशन है हमारे पास रेंज फंक्शन। इसको यहाँ से मैं रिमूव करती हूँ और यहाँ मैं लिखती हूँ फॉर नंबर इन रेंज और ब्रैकेट में इसकी मैं लिखती हूँ 1,6। मुझे तो 5 तक नंबर चाहिए थे, मैंने 6 क्यों लिखा? क्योंकि रेंज हमेशा एक नंबर कम प्रिंट करके देता है और इसके आगे कॉलन लगाना ज़रूरी है। और यहाँ मैं नेक्स्ट करती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट नंबर। जब मैं इसको यहाँ रन करूँगी तो इसका आउटपुट भी मुझे वही मिला जो 5 दफ़ा प्रिंट लिखने से मिला। और मैंने इतनी आसानी से रेंज फंक्शन का यूज़ करके वही 5 नंबर्स प्रिंट कर दिए। अगर आपको फॉर लूप्स की बेसिक नहीं पता तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, सबसे पहले जाकर वो देखें। तो अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं रेंज फंक्शन की। यहाँ जिससे मैं रिमूव करती हूँ और यहाँ मैं लिखती हूँ फॉर आई इन रेंज। आई मेरे पास एक ऐसा ही वेरिएबल है जिसे मैंने आई का नाम दे दिया है। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखूंगी इसकी 0,11,2 और फिर आगे मैं कॉलन का इस्तेमाल करूँगी। और जब मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट और फिर मैं यहाँ आई को प्रिंट कर दूंगी। तो जब मैं इसको यहाँ रन करूंगी तो मुझे इसका आंसर मिला इवन नंबर्स में। तो देखते हैं कि मैंने ये इवन नंबर्स कैसे प्रिंट किए। तो यहाँ पहला स्टार्ट 0 से होता है और 11 से पहले रुक जाता है यानी 10 पे। और इसमें 2 का जंप है, यानी कि जो उसका लास्ट नंबर 2 है वो डिसाइड करेगा कि हम कितना जंप करवाएंगे। अगर वहाँ 3 लिखा होता तो हम 3 नंबर्स का जंप करवाते, 0 से यानी डायरेक्ट 3 पे आते, 3 से 6 पे जाते, 6 से 9 पे जाते। अब हम बात करते हैं पाइथन के एक ऐसे डब्बे के बारे में जिसमें चीज़ें हमेशा पेयर में आती हैं। नाम है डिक्शनरी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, एक तरफ वर्ड दूसरी तरफ उसका मीनिंग। डिक्शनरी एक ऐसा डाटा टाइप है जो की वैल्यू पेयर्स में डाटा स्टोर करता है, यानी हर आइटम के 2 हिस्से होते हैं, की और वैल्यू। तो अब यहाँ मैं एक नई फाइल क्रिएट करती हूँ dictionary.py के नाम से। अब यहाँ मैं डिक्शनरी क्रिएट करती हूँ। यहाँ मैं लिखती हूँ स्टूडेंट इक्वल कर्ली ब्रैकेट। डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होती है। यहाँ मैं स्ट्रिंग में लिखूंगी नेम और फिर कॉलन लगा के यहाँ स्ट्रिंग में लिख दूंगी इसके सामने अली, यानी कि नाम अली है। और फिर मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगी, यहाँ मैं स्ट्रिंग में लिखूंगी एज और फिर कॉलन लगा के स्ट्रिंग में लिखूंगी 20। यहाँ नेम और एज कीज है और उनके साथ वैल्यूज हैं अली और 20, ये उसकी वैल्यूज हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा की वैल्यू पेयर्स लिख रहे हैं तो कॉमा लगाना ज़रूरी है। तो डिक्शनरी बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक वो तरीका जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो आपको अभी मैंने सिखाया, और दूसरा तरीका है कि हम डिक्ट लिख के इसको सिंपल ब्रैकेट में लिखें। अब जैसे कि यहाँ मैं नेक्स्ट करती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ कार इक्वल डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी की शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ मैं सिंपल ब्रैकेट का यूज़ करूँगी और यहाँ मैं लिखूँगी ब्रांड इक्वल स्ट्रिंग में लिखूँगी टोयोटा और फिर कोमा लगा के मॉडल लिख के इक्वल करके स्ट्रिंग में लिखूँगी करोला। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है जो कि बिल्कुल सिंपल है और दूसरे में डिक्ट का यूज़ करना पड़ता है और सिंपल ब्रैकेट साथ लगानी पड़ती है। अब इसकी यहाँ मैं टाइप मालूम करती हूँ। यहाँ मैं नेक्स्ट लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट टाइप ब्रैकेट स्टूडेंट्स और फिर मैं इसके आगे ही लिखती हूँ
प्रिंट ब्रैकेट टाइप ब्रैकेट और यहाँ लिखती हूँ कार। जब मैं इसको रन करूंगी तो आप देखेंगे दोनों की टाइप डिक्ट है, यानी कि दोनों ही डिक्शनरी हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो हम सीखते हैं कि डिक्शनरी से डाटा एक्सेस कैसे करते हैं। इसके लिए नीचे वाले को एक को मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ मैं लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट स्टूडेंट्स और फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखती हूँ स्ट्रिंग में नेम। और जब मैं इसको यहाँ रन करूंगी तो इसका आउटपुट मुझे मिला अली। मैंने उसे उसकी की दी और उसने मुझे उसकी वैल्यू दे दी। तो इसका एक और मेथड है यहाँ हमारे पास। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट स्टूडेंट्स डॉट गेट और यहाँ ब्रैकेट में मैं स्ट्रिंग में लिख देती हूँ एज, यानी कि एज मेरे पास की थी। जब मैं इसको यहाँ रन करूंगी तो यहाँ मुझे दोनों का आउटपुट मिला, लेकिन दोनों मेथड्स डिफरेंट थे। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर की ना मिले तो गेट एरर नहीं देता, बस नन रिटर्न करता है, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट वाला हमेशा एरर देता है अगर उसे की ना मिले तो अब हम सीखते हैं इनकी वैल्यूज अपडेट करना। अब इसे यहाँ से मैं रिमूव करती हूँ और यहाँ मैं लिखती हूँ स्टूडेंट और स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग में लिखती हूँ एज इक्वल टू 21, यानी कि मुझे एज में चेंज करना था, एज 21 करनी थी 20 से। तो जब मैं यहाँ प्रिंट करूँगी स्टूडेंट्स को और इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे अब इसकी एज मिली 21, यानी कि मैंने इसकी एज 20 से 21 करके अपडेट कर दी। हम यहाँ एक और की ऐड भी कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ स्टूडेंट और स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग में लिखती हूँ ग्रेड, यानी कि मैंने एक उसे की दी और फिर मैं इक्वल करके यहाँ स्ट्रिंग में लिखती हूँ ए, यानी कि ग्रेड ए उसकी वैल्यू दे रही हूँ। तो जब मैं इसको यहाँ रन करूँगी तो यहाँ आपने देखा इसमें एक और की ऐड हो गई। तो अब हम सीखते हैं इसको रिमूव करने के मेथड्स। तो यहाँ से इसे मैं रिमूव करूँगी और यहाँ मैं लिखती हूँ स्टूडेंट डॉट पॉप और ब्रैकेट में यहाँ स्ट्रिंग में मैं लिखती हूँ एज। और यहाँ जब मैं स्टूडेंट्स को प्रिंट करूँगी और इसको यहाँ मैं रन करूँगी तो यहाँ आपने देखा वो की और वैल्यू रिमूव हो गई, यानी कि एज और उसकी वैल्यू दोनों रिमूव हो गए यहाँ से। इसी तरह जब यहाँ मैं लिखूंगी स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम और पॉप आइटम यानी इस फंक्शन की ब्रैकेट खाली छोड़ दूंगी और इसको यहाँ से रन करूंगी, इससे भी एज को रिमूव कर दिया। डॉट पॉप आइटम करता क्या है कि ये लास्ट आइटम रिमूव कर देता है डिक्शनरी में से। इसी तरह अब एक और मेथड है डेल मेथड। अब यहाँ मैं लिखूंगी डेल और फिर स्पेस में लिखूंगी स्टूडेंट और स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग में लिखूंगी एज। डेल डिलीट का शॉर्ट फॉर्म है। तो जब मैं इसको यहाँ रन करूंगी तो यहाँ वो की बिल्कुल रिमूव हो गई, यानी कि एज और उसकी वैल्यू रिमूव हो गई। यहाँ से लोगों की स्क्रीन पर एक टास्क शो हो रहा होगा, आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।